श्री भारद्वाज जी। श्री भारद्वाज जी श्री रामचरण कमल अनुरागी संत थे। इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है। भगवत भक्ति का इन्हें आदिस्त्रोत कहें तो अत्युक्ति न होगी। श्री रामायण जी की कथा का प्रचार तो इनके ही द्वारा हुआ। ये श्री गंगा यमुना जी के परम पावन संगम पर प्रयागराज में रहते थे। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि रामपद अति अनुरागा। प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्पवास करने आते थे और इन्हीं के आश्रम में आकर ठहरते थे। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को इन्होंने आग्रहपूर्वक कुछ दिन के लिए और रखा था भगवत कथा सुनने के लिए। इसलिए उनकी विधिवत पूजा करके बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत बेद तत्व सबुतोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जौ न कहु बड़ होड़ अकाजा, एक राम अवधेस कुमारा, तिन्ह कर चरित बिदित संसारा, नारी बिरह दुखु लहव अपारा, भयो रोषु रन रावनु मारा, प्रभु सोई राम की अपर कोड जाही जपत त्रिपुरारी, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु बिबेकु बिचारी। याज्ञवल्क्य जी सुनकर हंस पड़े। महामुनि भारद्वाज और उन्हें संदेह, यह तो असंभव है। जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं, जिससे सभी राम कथा को बार बार सुने। अतः वे हंसकर बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, गुण चाहू सुने राम गूढ़ा, कीन्हिहु प्रश्न मनहुर अति मूढ़ा। तब याज्ञवल्क्य जी ने समस्त कथा सुनाई। वही राम सुरसरिधारा श्री रामायण हुई, जो त्रैलोक्य को पावन करने में समर्थ हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पर आए। इन्होंने प्रार्थना की कि 14 वर्ष तक यहीं रहिए। भगवान ने कहा, यहाँ से अवध समीप है, रोज भीड़ लगी रहेगी। इनकी आज्ञा लेकर भगवान इनके बताए हुए स्थान चित्रकूट पर चले गए। भरत जी जब श्री राम जी की खोज में आए तो इन्होंने उनका इतना भारी स्वागत सत्कार किया कि वे आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम जी से भी अधिक इन्होंने उनका सत्कार किया और स्पष्ट कह दिया, सुनो भरत, हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शनु पावा। ते ही फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत जी लज्जित हुए। मुनि ने उन पर अनंत प्रेम दर्शाया। राम ते अधिक राम कर दासा। महामुनि भारद्वाज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। इनकी एक कन्या याज्ञवल्क्य जी को विवाही थी, दूसरी विश्रवामुनि को, जिनके पुत्र कुबेर जी हुए। ये अद्वितीय रामानुरागी थे।